मैं डिजिटल बिजनेस कोच दीपक मोदी आज आपका स्वागत करता हूं हमारे इस आज के वीडियो के अंदर, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। दोस्तों, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग आज एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, जहां पर लोग सर्च कर रहे हैं इसके बारे में जानना चाहते हैं, इससे जुड़ना चाहते हैं, और ख़ास करके आज के यूथ। तो एक वीडियो तो बनता है इसके ऊपर, और आज हम कुछ ऐसे ज़रूरी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, इससे क्या जुड़ने से क्या आपको फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं, और ये क्या आपके लिए बेहतरीन हो सकता है, ये कौन कौन कर सकते हैं, और इस तरह के कई सवाल आपको आज यहाँ पे उसका जवाब मिलेगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो अगर हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी दबा लें, ताकि आपको इसके बारे में हमारे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला सवाल आज लेते हैं कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। दोस्तों, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का डिजिटल रूपांतरण है। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री दोस्तों जिसने 20 सालों से भी ज़्यादा का सफ़र तय किया है इंडिया के अंदर, और लाखों लोगों ने अपना कैरियर यहाँ पर बिल्ड किया है। लेकिन इसके बावजूद लोग जो है ना, इससे हेट करते हैं, कुछ लोग इसे नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कई सारे फ्रॉड्स हुए हैं पिछले समय में, लेकिन आज समय बिल्कुल बदल चुका है। आज गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ चुकी हैं, इसके ऊपर बहुत अच्छा काम हो रहा है, और आज के यूथ इसके ऊपर अट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे मेजर बेनिफिट्स आज देखने को मिलता है। इसके अंदर टाइम फ्रीडम आपको मिलता है, इसके अंदर ट्रैवल करने का मौका मिलता है, इसके अंदर नो लिमिट अर्निंग, और बहुत सारे कुछ इसके अंदर आपको एज ए बेनिफिट्स मिलता है। तो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्यों, अगर हम बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब आप कोई व्यक्ति काम करता है ना, उसे कई तरह के चैलेंजेस फेस करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि लोगों से मिलना, नए नए लोगों से कनेक्शन बनाना, उनको प्लान शो करना, और भी बहुत तरह के चैलेंजेस आते हैं। लोगों से ना सुनना, और कहीं ना कहीं कुछ दिनों तक जब वो शुरुआत करते हैं तब तो उनको काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी वो इन्जॉय करते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर वो जैसे समय बीतता है, 3 महीने 6 महीने, उनका चैलेंजेस बढ़ते चला जाता है, और वो उनके लिए डिफ़िकल्ट होता चला जाता है वहाँ काम करना। तो इसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन निकल के आया डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में दोस्तों, जहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम ऑटोमेट हो गया। अब आपको लोगों से मिलने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर जहाँ पर आप दिन का 2-4 लोगों से, आप नए लोगों से मिलते थे ऑफलाइन काम करने पे, डिजिटल काम करने पे डेली पे आप 100,000 लोगों से भी बात कर सकते हैं, और ये भी सारा का सारा ऑटोमेट हो गया पूरा बिजनेस। तो इसीलिए डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके बाद इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इस काम को करने के लिए आपको कहीं पर भी 10 से 12 घंटे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने घर में स्पेयर टाइम्स में यूज़ करके भी आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। 2 से 4 घंटे लगा करके भी इस काम को कर सकते हैं। तो ये इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं इसके फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं, दोस्तों इसके फ़ायदे तो अनगिनत हैं, नुकसान मुझे अभी बहुत सारा कुछ देखने को नहीं मिला है। लेकिन मैं अगर बताऊं अपने ऊपर कंपेयर करते हुए, दोस्तों मैं इस इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर लास्ट 4 ईयर से ज़्यादा समय मैं बिता चुका हूँ। इस इंडस्ट्री में मैंने भी कई सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, और चैलेंजेस, ये प्रॉब्लम्स नहीं कहेंगे, इसे चैलेंजेस कह सकते हैं। नए लोगों से मिलना, जैसे मैंने बताया, इसके वजह से मैं कई कबार पार्क में, कई कबार ट्रेन में सफ़र करते हुए, कई कबार अपने रिलेटिव्स के पास मिलने जाया करता था, और उनसे इस प्लान के बारे में डिस्कस किया करता था। और जब सामने से कोई व्यक्ति नो कहता है ना, तो वो कहते हैं ना, दिल हाथ पे आ जाता है। तो ये एक इंडस्ट्री बहुत ही चैलेंजिंग इंडस्ट्री है, नो सुनने की इंडस्ट्री है, ऐसा हमारे सीनियर्स कहा करते थे, और आज भी है, कोई गलत नहीं है। अगर आपको नो सुनने से सक्सेस मिलता तो क्या बुरा है। लेकिन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को मैं थैंक्स करना चाहूँगा, जिसके बदौलत आज मैं घर पे रह करके सोशल मीडिया के थ्रू और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए प्रोस्पेक्टिंग कर पा रहा हूँ, लोगों से मिल पा रहा हूँ। मुझे उनसे प्लान कर शो करने की लाइव ज़रूरत नहीं है, एक सिस्टम क्रिएट हो चुका है, जिसके बदौलत वो प्लान्स देखते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं रियली, वो हमारे से कनेक्ट होते हैं और हमारे सिस्टम में ज्वाइन कर जाते हैं। तो ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का फ़ायदा है। और ये कौन कर सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग किसके लिए फ़ायदेमंद है? तो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, बेशर्त यहाँ पे 18+ आप होने चाहिए, तभी आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। और इसका आप स्टूडेंट्स के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आज हर कहीं ना कहीं कैरियर के लिए हर कोई पढ़ाई कर रहा है। लगातार हम लोग पढ़ाई, मतलब नौकरी के लिए जो पढ़ाई करते हैं, लगभग 15 से 20 साल हम लोग पढ़ाई कर चुके थे, उसके बाद भी हमारे कैरियर की कोई गारंटी नहीं होती कि जॉब लगी जाएगी। लेकिन इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ करके आप अपने स्टडीज़ के साथ
2-4 घंटे लगा करके यहाँ पे एक अर्निंग सोर्स का जनरेट करते हैं। और आगे आने वाले टाइम पे जब आपकी पढ़ाई पूरी होती है तो आपके पास ऑप्शन होता है, या तो हम इस इंडस्ट्री को लेके कंटिन्यू कर सकते हैं अपने अर्निंग के साथ, या तो फिर हम लोग जॉब भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास एक सिक्योरिटी हो जाती है। उसके साथ में अगर आप यहाँ सक्सेस ना भी कर पाएँ, अगर रेयर केस में ऐसा होता है कि अगर आप यहाँ सक्सेस ना भी कर पाएँ, तो आपके पास इस इंडस्ट्री में काम करने की वजह से ऐसे ऐसे स्किल्स डेवलप हो जाते हैं जो कि आपके कैरियर में काफ़ी हेल्प करने वाला होता है। जैसे कि पीपल स्किल होता है, लोगों को हैंडल करने का, उनका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का, कुछ डिटेल स्किल्स होते हैं जिसका आज सीखने के लिए लोग हज़ारों लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में सीखने का मौका मिलता है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद सौदा होता है एक स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा ये वर्क अगर मैं बात करूँ तो जो जॉब करने वाले लोग होते हैं ना, प्रोफेशनल्स, उनके लिए भी ये बहुत सूटेबल होता है। दोस्तों हम लोग अगर जॉब की बात करें तो हर कोई भी जॉब आप करो 8 से 10 घंटा वहाँ देना ही होता है। उसके बाद ट्रैवल की अगर बात करें 2-3 घंटा और जोड़ लो, यानी कि 10 से 12 घंटा हमारा समय जॉब करने में निकल जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करना तो आपके पास कोई दूसरा सोर्स नहीं होता, क्योंकि एक्स्ट्रा अर्निंग करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा समय लगाना पड़ेगा, और थोड़े से समय से होगा नहीं। लेकिन ये एक ऐसा मौका है जहाँ पर कोई एक चाहे प्रोफेशनल तो 2-4 घंटे निकाल करके इस इंडस्ट्री में देकर एक अच्छा पैसा वो बना सकता है, और लेटर ऑन जब उसकी इनकम अपने करंट इनकम से ज़्यादा होने लगती है तो चाहे तो उस जॉब को छोड़ भी सकता है। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स भरे पड़े हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। दोस्तों हम जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ पर तो अनगिनत ऐसे एग्जांपल्स भरे पड़े हैं। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात होती है हाउस वाइफ्स के लिए। दोस्तों आज के टाइम पे हाउस वाइफ जो है ना, वो चाहती है इंडिपेंडेंट होना, वो चाहती हैं कि अपने परिवार को सपोर्ट करें, वो चाहती हैं कि हमारा भी कुछ नाम पहचान बने। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। उन्हें कहीं घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि वो घर पे रह करके अपने परिवार को संभालते हुए इस बिज़नेस को कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है इस इंडस्ट्री की कि यहाँ पर आपका कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा होता है जो आप रिस्क उठा सकें। आपको कोई रिस्क नहीं होता। आप इस इंडस्ट्री को जब आप ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक सिक्योरिटी के साथ करते हैं। अगर आप ये बिज़नेस में सफल हो भी गए तो बहुत बड़ी बात है, और अगर ना हुए तो आप ऐसा स्किल सीख जाते हैं कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प करने। इसके साथ अब हम बात करना चाहते हैं कौन सा डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग चूज़ करें। दोस्तों आज जैसे ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का जो कारोबार इतना पॉपुलर हुआ है ना, तो उसी के साथ आज हज़ारों कंपनियां मार्केट में आ चुकी हैं। तो ये भी ज़रूरी है इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने से पहले ये सर्च करना कि एक सही डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कौन सी है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, और ऊपर आई बटन का ऊपर लिंक है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक सही डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग चूज़ कैसे करें। इसके ऊपर एक बहुत ही डेडिकेटेड वीडियो ये अवेलेबल है। और मैं आपको थोड़ा फिर भी कुछ पॉइंट ज़रूर हिंट देना चाहूँगा। दोस्तों एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने से पहले ना आपको कुछ बातों पे जरूर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि उसके प्रोफाइल पे, उस जो ब्रांड के साथ आप जुड़ना चाह रहे हैं उसका ब्रांड कितना बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, अपने प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं, और उसके मार्केटिंग प्लान या कंपनसेशन प्लान वो पे आउट कैसा देती है, रेगुलर टाइम पे देती है कि नहीं। इस तरह के कुछ बेसिक पॉइंट्स पे आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूँ जिसके साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, वो दोस्तों आज उसकी प्रोफाइल की बात करूँ 45 ईयर्स का उसका बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वो 45 ईयर्स में मतलब 4 दशक से ज़्यादा का अपना समय बिता चुकी है इस प्लेटफॉर्म के अंदर। उसके साथ में अगर मैं उसके प्रोडक्ट्स की बात करूँ, वो अपने प्रोडक्ट्स में माहिर है, वर्ल्ड क्लास वो प्रोडक्ट्स बनाती है। और उसके पे आउट्स की बात करूँ तो वो 70% तक का पे आउट्स वो बांटती है। और ना सिर्फ यहाँ पर आप अपनी कंट्री में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में आप इसकी अर्निंग जनरेट कर सकते हो, ऐसा वो सिस्टम बना कर रखी हुई है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी कंपनी को ही ज्वाइन, लेकिन आप चाहो तो इसके बारे में डिटेल्स जान सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ें जब मैंने देखी थी ना, पहली बार ज्वाइन किया था नेटवर्क मार्केटिंग को, तो ये बेसिक पॉइंट्स मैंने देखे थे। तो आज अगर आप ज्वाइन कर रहे हो और या ज्वाइन करना चाहते हो इस इंडस्ट्री को, तो आपको भी ये पॉइंट्स जरूर देखने चाहिए इस इंडस्ट्री से जुड़ने से पहले। आप किस तरह से डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इसको ज्वाइन करना बहुत ही आसान है, और थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट कई सारे रूल्स रेगुलेशंस लेके आई है आज नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के। तो आज इसका फ़ायदा हम सभी को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो ज़्यादातर कंपनीज जो हैं ये यहाँ पे
फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग रखती है। ज्वाइनिंग करने का कोई चार्ज नहीं होता। बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही आसान होता है। कुछ अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को इस्तेमाल करने के साथ ही ये बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं और इसके इनकम के पार्टनर आप बन सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप हमारी टीम के साथ भी एसोसिएट हो सकते हो। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूं, अगर ये वीडियो आपने अभी तक आपको वैल्यू दे रहा है तो इसको ज़रूर लाइक कर लीजिए। अपने कमेंट्स को आप नीचे लिख सकते हैं। और हम लोग लगभग लास्ट एंडिंग तक आ चुके हैं इस वीडियो को। तो अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। और अब तक के लिए इस वीडियो पे बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।